नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेपाल के दार्जिलिंग कहे जाने वाले शहर तानसेन की एक बेहद खूबसूरत यात्रा पर। हमारी ये यात्रा शुरू होती है भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर से। यहाँ से हम सिद्धार्थ हाईवे के रास्ते भैरहवा होते हुए पहुंचेंगे बुटवल। यही वो जगह है जहां से असली पहाड़ों का सफर शुरू होता है। बुटवल से तानसेन की चढ़ाई शुरू करते ही पहाड़ों की गोद में बसा है एक बेहद प्राचीन और जागृत स्थान, सिद्ध बाबा मंदिर। कहते हैं पाल्पा की इन खतरनाक और घुमावदार सड़कों पर सफर शुरू करने से पहले हर मुसाफिर यहाँ रुककर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेता है। मंदिर के अंदर की शांति और बाहर पहाड़ों से गिरता हुआ ये पानी मन को एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि आपकी सारी थकान मानो एक पल में मिट जाएगी। चलिए हम भी मत्था टेकते हैं और अपनी आगे की यात्रा के लिए दुआ मांगते हैं। दोस्तों, सिद्ध बाबा मंदिर के आसपास का ये इलाका पहाड़ों से पत्थर गिरने, लैंडस्लाइड्स के लिए भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ सफर करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बाबा का आशीर्वाद हमने ले लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। सिद्ध बाबा से निकलते ही पहाड़ ऊंचे होने लगते हैं और रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसे सिद्धार्थ हाईवे कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बुटवल शहर नीचे छोटा होता जा रहा है और हवा में एक हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी है। ये संकेत है कि हम पाल्पा के करीब पहुंच रहे हैं। सफर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इन नज़ारों को देखकर लगता है कि हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। अगर दूरी की बात करें तो सोनौली बॉर्डर से बुटवल सिर्फ 45 मिनट का रास्ता है और बुटवल से तानसेन की वो घुमावदार सड़कें करीब 40 किलोमीटर लंबी हैं, जिसे तय करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफर का आनंद लीजिए। थोड़ी ही देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं रिवरसाइड गार्डन रिसोर्ट। ये खूबसूरत रिसोर्ट पाल्पा के दुभान क्षेत्र में स्थित है और यकीन मानिए हाईवे की थकान मिटाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, चारों तरफ फैली हरियाली और फूलों की खुशबू आपका स्वागत करती है। और सबसे खास बात, यहाँ से तिनाऊ नदी का नजारा इतना साफ और सुंदर दिखता है कि आपका मन यहीं रुक जाने को करेगा। सफर में भूख तो लगती ही है, तो चलिए यहाँ की शुद्ध हवा के बीच थोड़ा लंच करते हैं और फिर अपनी मंजिल तानसेन की ओर बढ़ेंगे। रिवरसाइड रिसोर्ट से निकलने के बाद रास्ता और भी घुमावदार हो गया था और देखते ही देखते सूरज ढल गया। अब रात के 8 बज चुके हैं और आखिरकार हम अपनी आज की मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये है तानसेन शीतल फार्म। यहाँ की ये ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी एक अलग ही एहसास दे रही है। शीतल फार्म पहुंचते ही वो जो दिन भर की थकान थी, वो इस सुकून में कहीं खो गई है। अब आज की रात यहीं बिताएंगे और कल सुबह उठकर देखेंगे तानसेन का वो खूबसूरत नजारा जिसके लिए हम यहां तक आए हैं। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तानसेन की इस सुबह में कुछ अलग ही जादू है। जब मेरी आंख खुली और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। सामने देखिए, बादलों की सफेद चादर ने पूरे शहर को ढक लिया है। शीतल फार्म से दिखने वाला ये नजारा ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर तैर रहे हों। ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर हिमालय की चोटियों पर पड़ती सूरज की पहली किरण। यकीन मानिए इस एक सुबह के लिए बुटवल से यहां तक का सफर पूरी तरह वसूल हो गया। शीतल फार्म की उस खूबसूरत सुबह को अलविदा कहकर अब हम निकल पड़े हैं तानसेन शहर की ओर। जैसे जैसे हम शहर के करीब पहुंच रहे हैं,
पहाड़ों का सन्नाटा अब तानसेन की संकरी गलियों और पुरानी वास्तुकला की हलचल में बदल रहा है। आप देखिए, यहाँ की चढ़ाई वाली सड़कें और इनके दोनों तरफ बने ये पारंपरिक घर तानसेन को नेपाल के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यहाँ की हर गली में एक इतिहास छिपा है और हर मोड़ पर एक नई कहानी। चलिए इस नेपाल के दार्जिलिंग की गलियों को करीब से देखते हैं और महसूस करते हैं यहाँ की संस्कृति को। तानसेन सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये नेपाल के इतिहास और संस्कृति का एक जीता जाता म्यूजियम है। तानसेन की इन ऊंची नीची गलियों में घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ की चढ़ाई आपके स्टैमिना का असली इम्तिहान लेती है। लेकिन जैसे ही आप इन पुरानी खिड़कियों और दरवाजों की कलाकारी देखते हैं, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तानसेन को पहाड़ों की रानी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के हर पत्थर में एक गौरवशाली इतिहास बसा है। जैसे जैसे हम तानसेन शहर को पीछे छोड़ रहे हैं, प्रकृति अपना असली रूप दिखा रही है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से गुजरती ये संकरी सड़क। यहाँ का घना जंगल इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर नीचे आती है। सुनिए इस खामोशी को। शहर के शोर से दूर यहाँ सिर्फ हवाओं की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। पहाड़ों की इन ढलानों पर बने सीढ़ीनुमा खेत और दूर तक फैली हरियाली, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद इस जगह को बड़ी फुर्सत में सजाया हो। सफर भले ही कठिन है, लेकिन ये नज़ारे उस हर थकान को सुकून में बदल देते हैं। तानसेन की इन हसीन यादों को अपने कैमरे और अपने दिल में समेटकर अब हम वापस निकल पड़े हैं बुटवल की ओर। अक्सर कहा जाता है कि वापसी का सफर थोड़ा उदास होता है, लेकिन इन पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। चढ़ते समय जो रास्ते चुनौतीपूर्ण लग रहे थे, उतरते समय वही रास्ते अब जाने पहचाने से लग रहे हैं। सूरज अब पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी में है और आसमान के ये बदलते रंग तानसेन को एक आखिरी विदाई दे रहे हैं। सफर भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन ये यादें ताउम्र साथ रहेंगी। नीचे बुटवल शहर की रोशनियां अब धीरे धीरे दिखने लगी हैं और हम वापस उसी हलचल भरी दुनिया में लौट रहे हैं, जहां से हमने कल शुरुआत की थी। पहाड़ों से उतरते हुए बुटवल शहर में दाखिल होने से ठीक पहले हमारा मन हुआ एक आखिरी जगह रुकने का, और हम पहुंच गए तिनाऊ बांध। ऊपर से गिरता हुआ ये सफेद पानी और उसकी गूंज जैसे पूरे सफर की थकान मिटा रही हो। स्थानीय लोगों के लिए ये एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है, लेकिन इस वक्त ढलते सूरज की रोशनी में ये जगह किसी फिल्म के सीन जैसी लग रही है। नदी का ये ठंडा पानी और ठंडी हवाएं मानो हमसे कह रही हो कि सफर खत्म तो हो रहा है, पर ये यादें हमेशा ताजा रहेंगी। यहाँ की शांति में कुछ देर बैठना इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत अंत है। दोस्तों, अगर आप बुटवल में हैं तो शाम के वक्त तिनाऊ बांध पर जरूर आएं। ये शहर के बिल्कुल पास है और यहाँ का नज़ारा आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा बुटवल, पाल्पा और तानसेन का ये सफर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पाल्पा और तानसेन का ये सफर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जो नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।